मान लो मैं सुकना इविल ना होकर अगर अच्छा होता और वो जो गोजो है वो तो कोड़ी का आदमी वो इविल होता मेरी जगह तो मैं ही होता तुम लोग का हीरो। ऑफ कोर्स सी बात है, खैर बहुत बेहुदा लग रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सीधा मेन वीडियो पे आते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि क्या होता हमारा सुकना होता कहानी का मेन हीरो और जो गोजो होता वो होता विलन। अब चलो बताते हैं ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। उससे पहले तुम लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और लाइक कर दो अगर वीडियो पसंद आती है तो, और कुछ नहीं। तो अगर ऐसा क्यों होगा कि गोजो मेन विलन रहेगा और सुकना हमारा अच्छा रहेगा, तो हम लोग कहानी को ही उल्टा कर देते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा गोजो होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल सॉर्चरर होता है, ये बात तो तुम सबको पता ही होगी। और किसी कारण से सुकना जो होता है वापस से अस्तित्व में आ चुका है, तो उसी को मारते हैं वो लोग। तो इसका मतलब पहले कोई इशू नहीं था, लेकिन सुकना जैसी अस्तित्व में आया वैसे ही सबसे बड़ा उनके लिए थ्रेट खड़ा हो गया, क्योंकि गोजो के होते हुए उस पूरे टाइमलाइन में उनके लिए कोई भी थ्रेट नहीं था जब तक सुकना वहाँ पे आया नहीं था। तो खैर अगर ऐसा होता कि गोजो जो होता मेन विलन होता, ठीक है, मान लो ऐसी टाइमलाइन होती जो सॉर्सरर के वर्ल्ड में जो गोजो होता वो दूसरी तरफ से होता और वो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता। तो हमारे जो मेन कैरेक्टर है, अगर हम इतादोरी को ले तो इतादोरी क्या करता कि हमारे जो सॉर्सरर्स हैं उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाता, क्योंकि गोजो एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, उसको कोई हरा नहीं सकता। तो वो ऐसा करता कि हम सुकना की उंगलियां खा लेते हैं, जिससे हम लोग गोजो जितने पावरफुल होने के काबिल बन जाते हैं, जिससे वो लोग ढूंढते भटकते भटकते सुकना की उंगलियों को ढूंढते और एक्चुअल में यही होता हमारी का मेन तो जिसके लिए वो गोजो को हराने के लिए सुकना की सारी 20 उंगलियों को ढूंढते, क्योंकि जब तक सुकना की 20 उंगलियां नहीं होगी गोजो को हराना मुश्किल होगा। और हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 20 उंगलियां है ना वो अपोजिट टीम के पास होंगी, और हमारे जो मेन कैरेक्टर है पावरफुल कैरेक्टर है वो उन लोग को हमारे मेन सॉर्सरर्स को रोकने के लिए आएंगे। जैसे तोजी को अगर हम लोग अपोजिट में रख देते हैं, गेटो वेटो वगैरह भी अपोजिट में रख देते हैं, तो वो लोग उसको रोकने के लिए आएंगे। अब यहाँ पे बात ऐसा है कि हमारी गोजो भी तो वो उंगलियां खा सकता था, क्योंकि गोजो के पास ये सब उंगलियां ऑलरेडी है, ये सब उंगलियां गोजो के अंडर ही आती हैं। और गोजो को पता भी है कि बस यही एक बंदा है जो कि उसे हरा सकता है, तो वो खुद क्यों नहीं खा लेता उंगली। तो वो ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर ऐसा वो करता तो एक रिस्क रहता। ऐसा अगर हम विलेन के पर्सपेक्टिव से सोचे कि एक रिस्क रहता कि वो जो सुकना होता ना वो आगे जाके गोजो को ही अंदर मार डालता। तो इसी कारण से हमारा जो गोजो होता और उंगलियां नहीं खाता है और वो बस उनको सुरक्षित रखने की कोशिश करता है अपने सबसे बड़े बिगेस्ट थ्रेट को। तो यही होता कहानी में कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सारी उंगलियां खाता बारी बारी, और वो जो है सुकना से दोस्ती बढ़ाता। एक्चुअल में सुकना भी अगर अच्छा बंदा नहीं है, मान लो सुकना एक चिड़चिड़ा बंदा होता, उससे उसकी दोस्ती बनती जैसे कुरोमा की हुई थी नारुतो से, तो वैसा ही कुछ सीन होता। और हमारा जो मेन कैरेक्टर वो एंड में जाते जाते इतना ज़्यादा पावरफुल होता कि वो गोजो को टक्कर देता। और हाँ, इन उंगलियों को कलेक्शन करने के बीच में बहुत सारी मुलाकात होती हमारे मेन कैरेक्टर की गोजो के साथ, क्योंकि वो एज अ विलन है। तो अगर वो मुलाकात होगी तभी तो गोज़बम्प वाले सीन्स आएंगे। ऐसी ही मुलाकात भी होती है जिसमें गोजो हमारे मेन कैरेक्टर अगर इतादोरी को कंसिडर कर रहे हैं तो उसकी हालत ख़राब कर देता मार मार के, लेकिन एंड में जाके इतादोरी रिकवर होता। और जब वो 20 उंगलियां खाता ना, वो गोजो की कसम से मार मार के हालत टाइट कर देता। लेकिन उसके बदले भी सुकना को कुछ चाहिए होता। अगर हम लोग सुकना के पर्सपेक्टिव से देखें, उसका अगर हम लोग माइंड को रीड करें कि आखिर उसे ऐसा चाहिए क्या होता कि वो गोजो को मारने के लिए इतादोरी की मदद करता। अब ऐसा कुछ सीन नहीं है कि गोजो को मारने के लिए वो इतादोरी की मदद नहीं करता, लेकिन अभी भी जो हमारा सुकना है ना वो एज अ कर्च ही यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि कर्च की जो 20 उंगलियां है उसको ढूंढी जा रही है और वही खाई जा रही है। अब जो हमारा सुकना है वो उसके सामने तो कोई टिक नहीं सकता, उसमें इतना घमंड है ना, मतलब वो पक्का ही अपने पगिस थ्रेट को मार देता, क्योंकि सुकना के लिए बाकी सब पानी कम है, आलूदम और एक गोजो ही बंदा है जो कि उसके लिए ताकतवर है। एज अ वॉर में एज अ प्रैक्टिस सुकना उसको वहाँ पे मार गिरा था और बता देता कि मेरे से ताकतवर बंदा कोई नहीं है। तो गाइस, तुमको भी वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक कर दो यार, और अगर सब्सक्राइब कर सकते हो इस वीडियो के बाद, अगर तुम लोग मेरे 100 सब्सक्राइबर करा दोगे तो भाई इतना मोटिवेशन आएगा ना तुम लोग के लिए ऐसी वीडियो बनाने का, और मैं और भी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।